वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज हम बात करेंगे KSE 100 इंडेक्स की आज की परफॉर्मेंस की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह की मूव बना सकती है और क्या सिचुएशन हमें नज़र आ सकती है। अगर लास्ट वीक की परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्केट ने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखाई थी और यहाँ पे अच्छी सपोर्ट ली थी और लग ऐसा रहा था कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकती है। लेकिन ओवर द वीकेंड क्या हुआ और आज मार्केट ने ऐसा क्यों बिहेव किया, उसकी वजह एविडेंट है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक पॉलिटिकल वॉरफेयर का सिनेरियो है जिसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन अपना अपना नैरेटिव सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि दोनों का बयानिया देखा जाए तो जो इनका कोरोना वायरस की वेव 1 थी उससे मुख्तलिफ है। कोविड-19 की जब वेव 1 आई थी तो गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि फुल और कंप्लीट लॉकडाउन्स ना किए जाएं और गवर्नमेंट स्मार्ट लॉकडाउन्स की तरफ गई, जबकि अपोजिशन उस वक्त ये नैरेटिव लेकर चल रही थी कि चूंकि दुनिया में हर जगह पे जहाँ पे भी कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है वहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन्स किए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए। जबकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट एक हाइप क्रिएट कर रही है कोविड-19 के हवाले से, जबकि अपोजिशन उसको बिल्कुल रूल आउट कर रही है और अपने जलसे कर रही है। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब कोविड-19 के हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हों या उसको थोड़ा सा एग्जेजरेट किया जा रहा हो तो एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन बनती है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जैसे ही मौसम चेंज हुआ है पाकिस्तान में तो कोविड-19 के केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं और काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं और उसमें डेथ रेशियोज भी बढ़ रही हैं। लेकिन अब ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ हमें चलना है। हम ये नहीं कह सकते कोई इसमें अनसर्टेनिटी की बात नहीं है, इसमें ये डिटरमिन्ड है कि इसका इफ़ेक्ट आएगा, स्मार्ट लॉकडाउन्स भी होंगे, कुछ एक्टिविटीज़ को क्लोज भी हमें करना पड़ेगा और कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आएंगे। लेकिन ओवर द वीकेंड जो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी और कहा कि हमें कंप्लीट लॉकडाउन भी लगाने पड़ सकते हैं, और वो स्टेटमेंट बेसिकली एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी था टू वॉर्न द ओपोजिशन टू नॉट होल्ड दी पॉलिटिकल जो जलसे वो जगह जगह अरेंज कर रहे हैं उनको कर्ब करने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि हमारी मार्केट में उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया और फ़ौरन एक ऐसी फ़िज़ा आज हमें नज़र आई कि बहुत ज़्यादा मार्केट ने उसका प्रेशर लिया और मार्केट एक टाइम पे 800 पॉइंट लूज़ किए मार्केट ने। उसमें हमने देखा कि एंड पे थोड़ी सी रिकवरी भी हमें नज़र आई 250-300 पॉइंट्स की और मार्केट फाइनली बेरिश मोमेंटम के साथ क्लोज हुई। कैंडल एंड पे एक रिकवरी शो कर रही है और अगर ये मामला डिफ्यूज़ होता है और सिचुएशन थोड़ी सी पॉलिटिकल से हट कर इन्वेस्टर सोचता है तो पॉसिबिलिटी इसमें रिकवरी की बन सकती है। लेकिन इस सारे फिनोमेने ने इंडेक्स को एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड के अंदर डाल दिया है। राइट नो मार्केट इंतहाई स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम में नज़र आ रही है, बावजूद इसके कि ये लास्ट आवर्स में हमें थोड़ी सी रिकवरी नज़र आई है, लेकिन स्टिल मार्केट ने एक अच्छी खासी बेरिशनेस अडॉप्ट कर ली है। अब अगर वर्ल्ड ओवर हम चीज़ें देखते हैं तो ग्लोबली भी कोविड-19 का उतना ही इशू है, उतना ही प्रॉब्लम है, लेकिन स्टिल दुनिया ने इसके साथ जीना सीख लिया है। क्रूड ऑयल को अगर देखें तो 43 प्लस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि आप ये देखेंगे वेव आने के बाद हाईएस्ट तरीन एक पॉइंट है, और बाकी भी इंटरनेशनल मार्केट्स पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, ग्रीन नज़र आ रही हैं। लेकिन KSE 100 में थोड़ा सा मामला अदरवाइज चल रहा है और मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में नज़र आ रही है। अब इस सारी अगर कैंडल्स को एनालाइज करें तो ये हमें जो लेवल नज़र आ रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल, सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है जिसके ऊपर इंडेक्स ने आज सपोर्ट ली है और यहाँ से प्राइस रिजेक्शन नज़र आ रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और यहाँ से इंडेक्स को अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकती है और यहाँ से अगेन अपस्विंग स्टार्ट हो सकता है। अब ये सारी बातें प्रोबेबिलिटीज़ की हैं बिकॉज जो मार्केट के अंदर
एक पैनिक या हिजान की कैफियत नाज़िल हुई है मंडे के साथ ही, जिसमें कोविड-19 के हवाले से बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा केसेस भी आ रहे हैं और नो डाउट ये इशू तो है। लेकिन ये कोविड-19 का इशू यहाँ पर भी था जब इंडेक्स अपसाइड मूव कर रहा था, यहाँ पर भी था जब इंडेक्स अपसाइड पर मूव कर रहा था, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट था जो मार्केट ने लिया था वो डिफ्यूज़ हो चुका था और सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही थी। अभी राइट नाउ यहाँ से पॉसिबिलिटी बन सकती है कल के सेशन में रिकवरी की, लेकिन इसकी अभी कंफर्मेशन नज़र नहीं आई। ये एक आज इंट्राडे लेवल पे रिकवरी की इंडिकेशन ज़रूर आई है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक क्विक नज़र आरएसआई और मैकडी पर भी डाल लेते हैं। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई राइट नाउ 39 पर पहुंच चुका है और यहाँ से अब ये डाउनवर्ड हेडिंग क्लियरली शो कर रहा है। इसकी हेडिंग, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो चुकी है और ओवरसोल्ड कंडीशंस ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल आरएसआई कोई रिकवरी की इंडिकेशन अभी नहीं दे रहा। अभी नेगेटिविटी इसमें नज़र आ रही है और नेगेटिव साइड पर ही मूव होता हुआ आने वाले दिनों में भी नज़र आ रहा है। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन रेड लाइन से अब डिस्टेंस गेन करना शुरू हो चुकी है नेगेटिव साइड पर और नेगेटिविटी बढ़ रही है। डाउन ट्रेंड में इंडेक्स यहाँ से एंटर हो चुका है लास्ट 4-5 सेशन से और अब इसमें जो नेगेटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये आने वाले चंद सेशंस भी इसी नेगेटिविटी में मैकडी इंडेक्स की नेगेटिविटी ही शो कर रहा है। यहाँ से अभी कोई रिकवरी की इंडिकेशन नहीं बन रही, रेदर आने वाले सेशंस नेगेटिविटी ही शो कर रहे हैं। अब इसी तरह अगर बोलिंजर बैंड की बात करें तो ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड के लोअर हाफ में हैं और नेगेटिविटी एक्सट्रीम हद तक बढ़ चुकी है और इंडेक्स नेगेटिव ट्रेंड में ही आने वाले दिनों में, आने वाले सेशंस में नज़र आ रहा है। कोई अभी कंफर्मेशन नहीं बन रही रिकवरी की। अलबत्ता ये जो लास्ट मोमेंट में एक डाउन साइड से प्राइस रिजेक्शन नज़र आई है तो ये एक इंडिकेशन हो सकती है रिकवरी की, लेकिन इसकी कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है और इसके बाद कल की पॉजिटिव कैंडल बनना, बुलिश कैंडल बनना बहुत ज़रूरी है अगर इंडेक्स ने यहाँ से रिकवर करना है तो। और बोलिंजर बैंड की अगर विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ भी देखें बढ़ना शुरू हो गई है। अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी बढ़ना शुरू हो गई है इंडेक्स में जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है और जो बोलिंजर बैंड है उसकी विड्थ भी देखें यहाँ से एक्सपेंड होना शुरू हुई है, तो ये हमें ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ ले जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें रिकवरी के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बने और वो बोलिंजर बैंड से डिस्टेंस भी गेन करना स्टार्ट करे, तो इसमें रिकवरी की कोई उम्मीद बन सकती है। राइट नाउ ये बेरिश है और बेरिश मोमेंटम ही शो कर रही है इस वीक के दौरान। जो लास्ट वीक में एक साइडवेज यहाँ पे ट्रेंड था जिसमें साइडवेज मूवमेंट में ये इंडेक्स रहा, उस साइडवेज मूवमेंट से अब ये निकल कर क्लियरली अपनी डाउनवर्ड ट्रेंड में डायरेक्शन सेट कर चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।